कल हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको क्लास देख लेंगे। भारत में क्या सिस्टम है पार्लियामेंट का सेंट्रल लेवल पर। अभी क्या पढ़ रहे हैं? संघ। क्या पढ़ रहे हैं? ये है संविधान का पार्ट 5। संघ को बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 52 से 151 या 152 या 153, है ना, ऐसा कुछ है। हाँ, 152 152, 52 से 152 या, ठीक है, यहाँ तक है। और हमने इससे पहले पार्ट 4 पढ़ लिया है ना। पार्ट 3, 2, 1 ये सारे पढ़ लिए हैं। अब पार्ट 5 में देखो, हम पढ़ना तो चालू करते प्रेसिडेंट से। कहाँ से? प्रेसिडेंट से। लेकिन प्रेसिडेंट कहाँ से आता है, ये सारा सिस्टम हमने कहाँ समझा दिया था आपको? कल समझा दिया था, है ना। तो आज पढ़ क्या रहे हम? प्रेसिडेंट। किसको? प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हैं। इससे पहले क्या सिस्टम है भारत में? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का निर्माण कैसे होता है, मतलब पार्लियामेंट का फॉर्मेशन? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम किसको? सीधा ये आज रिलेट नहीं कर पाएंगे आप तो सीधा ये पढ़ना है। नया चैप्टर कौन सा? प्रेसिडेंट। तो हेडिंग डाल देना है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट में भी हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने देख लिए थे। कौन कौन से देखे थे? आर्टिकल 52, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। या इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। अब इसका कल क्या देखा था हमने? इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या है? महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसमें देखा था आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लिखना है ना, उधर नहीं देखना है, अब लिखना है इनको। हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53, कार्य व शक्तियाँ, पावर एंड वर्क्स। आर्टिकल 54, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55, निर्वाचन रीति या इलेक्शन प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। 56, पदावधि या टेन्योर, कार्यकाल। 57, पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन। 58, योग्यता या क्वालिफिकेशन। 59, शपथ। और 61, महाभियोग। लिखा है? कुछ लिखे हो? बस कुछ लिखा है, इसीलिए बोला लिखना है ना, इसीलिए बोला मैंने लिखना है। अब पहला ये आप कल वाले वीडियो में देख लेना, उसमें नोट एड कर लेना। और आज से लिखना है आपको, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, है ना। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। क्या है? प्रेसिडेंट फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के प्रथम नागरिक या फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। कौन? प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक। ठीक है, राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के पहले नागरिक, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, अगला लिख लेना है संघ की, इंग्लिश में लिखना है। हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर। किसके हेड होते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंटर। संघ की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? संघ की कार्यपालिका के प्रमुख। कल 3 चीजें बताई थी ना आपको, कौन सी? के प्रमुख, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। अब ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के हेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड, नामित। एक्चुअल हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और ये कौन है? नामित हेड, है ना। अब इसमें लिखना है अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि। हाँ, ये 3 पॉइंट लिखने हैं, फिर अगली हेड सब हेडिंग डालना है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन इसमें नहीं होता है। क्या होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन? मतलब क्या होता है? हम डायरेक्ट इनको चुनाव में हम इलेक्शन में नहीं जाते। कौन जाते? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। हम किनको चुनते हैं? विधायक को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब हम विधायक को और सांसद को चुनते हैं। और वो किसको चुनते हैं? वो राष्ट्रपति को। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हम भाग लेते हैं, किसमें? जब लोकसभा का चुनाव होता है उसमें हम भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग नहीं लेते। कौन लेता है भाग? हमारे रिप्रेजेंटेटिव। कौन लेते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव, है ना।
तो द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बाय इज क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या है? इलेक्शन प्रोसीजर क्या? इनडायरेक्ट इलेक्शन। द नेम ऑफ द इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव का नाम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चुनाव का नाम क्या है? एकल संक्रमणी मत पद्धति, एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, क्या होगा ये? सिंगल ट्रांसफरेबल, अरे क्या हो गया इसको? हाँ पोस्ट कर दो उसको यार, 2 मिनट पोस्ट कर। अच्छा टेलीग्राम चालू, इसमें टेलीग्राम पे कॉल तो नहीं आ रहा होगा? चलो छोड़ो उसको। हाँ तो इलेक्शन होता है। अच्छा ये क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इनकी चुनाव मत प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली, ये इनकी इलेक्शन का नाम है। क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं STVS, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इलेक्शन प्रक्रिया का नाम बहुत बार आया हुआ। क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, है ना, या प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो वो क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब लिख लेना ही राष्ट्रपति को इलेक्टोरल कॉलेज, ऐसा लिखो इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज मतलब कौन कौन इसके चुनाव में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? इलेक्टोरल कॉलेज, राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने वाले इलेक्टोरल कॉलेज 4-5 लोग रहते हैं। नंबर 1 लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ 543। इलेक्टोरल कॉलेज, हाँ इलेक्टोरल कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है, मतलब इनके इलेक्टोरल कॉलेज में भाग कौन कौन लेता है? इलेक्शन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति। क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति। एक है लोकसभा के सदस्य, कितने? 543। नंबर 2 राज्यसभा के सदस्य 245, 233 लोग। 12 लोग मनोनीत भाग नहीं लेते इसमें ना। 233 2 मेंबर कौन देते? 233, 233 राज्यसभा से। अच्छा राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 245, लेकिन 12 लोग नॉमिनेटेड रहते, वो इसमें पार्ट नहीं रहते। किसका? राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज का जो 12 नामित लोग रहते हैं, जो मनोनीत लोग रहते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। एक है विधानसभा के सदस्य, सारी विधानसभाएं, कौन सी? राज्यों में जितने भी विधानसभाएं ना उनके सदस्य। तो विधानसभा के सदस्य ये हैं 4120, 4120, क्योंकि अपने यहाँ पर कितने 230 सीटें, ऐसे भारत के सारे राज्यों में मिलकर 4120 विधानसभा सीट से। और एक और है नंबर 4 दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभा के मेंबर, जो होते हैं 70 लोग दिल्ली के प्लस 30 लोग पुडुचेरी के। ये दिल्ली और ये पुडुचेरी। दिल्ली प्लस पुडुचेरी, दिल्ली पौंडुचेरी या पुडुचेरी, है ना, जो भी आप पुडुचेरी पढ़ते हैं ना, पौंडीचेरी पुडुचेरी पुडुचेरी जो भी पढ़ते हैं ना, पौंडीचेरी पढ़ते हैं ना, हाँ जो भी पढ़ते हैं। तो क्या है 30 मेंबर होते हैं पौंडीचेरी के और 70 होते हैं दिल्ली के। तो ये टोटल हो गया राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। क्या आएगा क्वेश्चन? हाँ के हु इज नॉट, अरे क्या बोलेंगे उसको, अपीयर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो कौन है? विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद है कहीं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये असेंबली है, विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन क्या इसमें विधान परिषद है? नहीं है। क्यों नहीं है? विधान परिषद क्यों नहीं है? है क्योंकि विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है, वो सब राज्य में नहीं, और राष्ट्रपति देश के होते हैं पूरे, है ना। ये क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, जिन राज्यों में नहीं उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा और जिनमें उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं हम? विधान परिषद के मेंबर को काउंट नहीं करते। अच्छा, और जो विधानसभा में प्लस 12 लोग नामित होते हैं ना, नॉमिनेटेड होते हैं ना, लिटरेचर से, आर्ट्स से, स्पोर्ट्स से,
वो लोग इसमें नहीं आते हैं, विशेष याद रखना है, ठीक है। वो लोग इसमें क्या आएगा, नहीं आएगा। तो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, या राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा, दिल्ली और पांडिचेरी के सारे नामित इलेक्टेड मेंबर या सारे निर्वाचित सदस्य। अब इसमें अगला पॉइंट लिखना है, नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं ना जो निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर इज नॉट अपीयर इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्या है, जो नॉमिनेटेड रहते हैं ना, जो नॉमिनेटेड नामित लोग रहते हैं ना, जिनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है और डायरेक्ट नामित कर देते हैं। जैसे मान के चलो अभी क्या हुआ, आपके मॉनिटर के चुनाव करवाने है ना, और मॉनिटर के चुनाव में एक तो होता है इलेक्शन और एक होता है नामित कर दिया, बोले सर ने बोल दिया चलो सुहाना बनेगी कल से मॉनिटर, तो ये हो गया नॉमिनेटेड। तो ये भाग नहीं लेंगे। भाग कौन लेंगे, जिनका इलेक्शन हुआ है वो, है ना। अब अगला लिख लेना है, विधान परिषद वोट नहीं देगा। विधान परिषद नॉट अपीयर, क्या है, विधान परिषद वोट नहीं देगा, ठीक। विधान परिषद वोट नहीं देगा, विधान परिषद नॉट अपीयर। अब लिख लेना आर्टिकल 55। आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, सत्याग्रह, जो कि आगे देखेंगे। 54 में क्या है, इलेक्शन, चुनाव। और 55 में क्या है, निर्वाचन रीति। 55 में क्या है, निर्वाचन रीति, इलेक्शन प्रोसेस। अब लिख लेना है आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रोसेस, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति। आर्टिकल 55 इलेक्शन प्रोसेस, क्या है 55 में, इलेक्शन प्रोसेस। इसमें लिख लेना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर लिखना है, इसमें पहला पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब चुनाव समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट, सब राज्यों का प्रोपोर्शन रहेगा किसमें, इनके चुनाव में। जैसे जितनी लोकसभा सीट से, विधानसभा सीट से, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से इनके यहाँ पर चुनाव में भाग लेने वाले लोग रहेंगे। बताएंगे आपको कैसे। प्रोपोर्शनल इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, चुनाव कैसे होगा, समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा, इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा। अब सेंटर में से कितने लोग आते हैं, जोड़ो, सेंटर में से कितने आए और स्टेट में से कितने आए। स्टेट में से तो सीधे 4120 और सेंटर में 543, 233 प्लस 70 प्लस 30, ये कितने हो गए, 6, 10 और 7, 17, 1 और 8, 876 और 4120 है ना, 876 और 4120 इतने लोग रहते हैं इनके चुनाव में भाग, इतने वोट पड़ते हैं। अब क्या इतने मतलब इतने ही वोट रहेंगे क्या, इतनी वोट नहीं रहेंगे। मतलब हर एक वोट की वैल्यू ज़्यादा, एक वोट की वैल्यू बहुत रहेगी। कैसे रहेगी वो भी आपको देखना है, लिखना है। एक विधायक का मत मूल्य, हाँ ऐसे ही लिख लो आप तो हिंदी में ना, और बता देंगे आपको इंग्लिश, नोट्स इंग्लिश में भेज देंगे, ठीक है। अभी आप हिंदी में समझ लो, समझ में आ जाएगा ना, नोट्स इंग्लिश में भेज दूंगा मैं ना। एक विधायक का मत मूल्य, क्योंकि इंग्लिश में सबको समझ में नहीं आता है जनरली, है ना। एक विधायक का मत मूल्य, मूल्य द वैल्यू ऑफ 1 MLA, सूत्र लिखना है, फॉर्मूला इसका। एक विधायक का मत मूल्य, एक MLA का वैल्यू कितनी है, लिख लेना इसमें। उस राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट लिखना है, टोटल पॉपुलेशन, उस राज्य की कुल जनसंख्या है ना, टोटल पॉपुलेशन, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे अपन उस राज्य के निर्वाचित सदस्य अपन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, टोटल मेंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपन क्या है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट
मतलब उस राज्य में कितने निर्वाचित विधायक हैं, कितने, मतलब मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, मध्य प्रदेश की संख्या कितनी है, जनसंख्या बताओ। 7 करोड़ और 26 लाख ऐसा कुछ है ना, 7 करोड़ 26.20, हाँ 7 करोड़ 26 या 7 करोड़ 33 लाख है। और राज्य में विधायक कितने, 230, तो जनसंख्या बटे 230 ऐसा आएगा। फॉर्मूला आपको सेट करना आता है ना कि एक एमपी का मत मूल्य कितना रहेगा, एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी रहेगी, मतलब एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, वो ये एक विधायक का मतलब एक एमएलए बराबर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट। मत इलेक्टेड मेंबर कौन से, एमएलए, एमपी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। क्या एक एमपी एक एमएलए का देख रहे हैं, एमपी का सूत्र अलग रहेगा, ये किसका है, एमएलए का। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट। एक विधायक का मूल्य कितना होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के निर्वाचित सदस्य इनटू 1/1000 बटे इंटू 1/1000। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। ये एक एमपी की वोट वैल्यू निकालेंगे कि एक एमपी कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे अगर आप करेंगे है ना, तो ये इलेक्टेड मेंबर ऊपर से गया, हाँ गाड़ी रिवर्स जाएगी। अभी तक हमने क्या देखा, इलेक्शन प्रोसेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा होता है, मतलब प्रोपोर्शन मतलब सबका एक प्रोपोर्शन रहेगा। तो एक एमपी का प्रोपोर्शन मतलब हर राज्य की बात है, एक राज्य में एक, मतलब हमारे विधायक कौन है, अभी कमलेश डोडियार को मान लेते हैं है ना, कमलेश डोडियार विधायक है। अब वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मतलब हम कितने, एक हमारा सांसद रहता है, सांसद कितने 5-7 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है ना। ऐसे ही जो एक विधायक है वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है विधायक के चुनाव में, सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक विधायक का मत मूल्य निकाले, मतलब एक विधायक कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको देखने के लिए हमें उस राज्य की कुल जनसंख्या लिखनी पड़ेगी, उसके इलेक्टेड मेंबर टोटल मेंबर कितने, उससे भाग देना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा 1/1000 का। ये आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंटू 1/1000 या एक एमएलए का सूत्र है या एक एमएलए का फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या आएगा, एक विधायक का मत मूल्य होता है, क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 एमएलए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड ऑल मेंबर ऑफ स्टेट इंटू 1/100, सही है, 1/100 1000 गलत, पहला आएगा ये और 3 और दूसरे आ जाएंगे, 3 और क्या आ जाएगा, 100 की जगह 1000 ये कर देंगे, इलेक्टेड की जगह नॉमिनेटेड कर देंगे, टोटल की जगह आधे कर देंगे, ऐसा करके। तो आपको क्या लगाना है, टोटल मेंबर ऑफ स्टेट, सॉरी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इंटू इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट इंटू 1/1000। अभी आपने 100 कर दिया, 100 गलत है ना, वो गलत ऑप्शन है, अरे 100 गलत ऑप्शन है, 1000 सही ऑप्शन है, ऑप्शन ऐसे आएंगे, मैंने ये बताया ना, अभी आपने 100 कर दिया है, अगला है, आगे समझ। अब अगला लिख लेना है, एक सांसद का मत मूल्य, द वैल्यू ऑफ 1 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 MP, एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है ये देखना है, वैल्यू ऑफ MP। हाँ ये सेंटर से नहीं, एमपी में भी तो है सांसद, 29 सांसद है ना, ये है लोकसभा के, है ना, ये किसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लोकसभा के, ठीक है। अब लिख लेना इसमें कुल विधायकों का मत मूल्य, वो टोटल वैल्यू ऑफ एमपी एमएलए, सॉरी टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक सांसद टोटल एमएलए का वैल्यू ऑफ टोटल एमएलए क्या है, उस कुल विधायकों का मत मूल्य, आया समझ में। एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाला था हमने, एक विधायक बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस इलेक्टेड मेंबर इंटू 1/1000, ऐसे क्या आया है वो लिखेंगे ऊपर, टोटल एमएलए क्या, वोट वैल्यू इंटू निर्वाचित सांसदों की संख्या कितने, 543, निर्वाचित इलेक्टेड एमपी कितने होते, 543 बटे निर्वाचित सांसदों इलेक्टेड एमपीज,
खत्म है, इनटू इनटू कुछ भी नहीं। नहीं है ना। और ये इसको मैं आपको एक बार और चेक करके कल बता दूंगा ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे कि इंटू 1/1000 आएगा, या शायद 1/1000 आने वाला है, आ सकता है, लिख लो आप। ये मैं और कल क्रॉस चेक करके बता दूंगा, है ना। ये अभी थोड़ा सा, हाँ। तो एक सांसद का मत मूल्य, टोटल वैल्यू ऑफ 1 MP, टोटल MLA इंटू 1/1000 अपन इलेक्टेड MP। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको कोई लोड नहीं लेना है, क्वेश्चन नहीं आएगा। मान के चलो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर, ऑल मेंबर या नन ऑफ द अबव। तो क्या लिखना, इलेक्टेड मेंबर। सभी भाग नहीं लेते हैं, नामित लोग भी भाग नहीं लेते, सिर्फ जो इलेक्टेड है वो, जिनका इलेक्शन डायरेक्ट हो। और राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, अब लिख लेना है कोटा कितना होता है राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए, एक व्यक्ति कब जीतेगा, लिख लेना है कोटा। कोटा लिखते हैं ना, कोटा मिलता है ना आपको, आरक्षण, रिजर्वेशन, कोटा मिलता है ना। अरे ये कोटा मतलब मिनिमम आपके 33% कोटा है कि 33% आपको लाना है, तभी आप एग्जाम में पास होंगे। ऐसे राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कोटा है, लिख लेना है कुल वैध मत, टोटल वैलिड वोट, कुल वैध मत, टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट अपन 2 + 1। यह है कोटा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोटा क्या है, टोटल वैलिड वोट, कुल वैध मत, मतलब कितने वोट पड़े हैं। ये सारे लोग हो सकता है आधे भाग नहीं लें, तो कितने वोट पड़े हैं बटे 2 से भाग देना +1। और इसको अगर सामान्य भाषा में बोलेंगे तो 50% + 1। अगर 100 लोग हैं चुनाव में तो 51 वोट आने चाहिए, तब जाकर व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाएगा। कुल मिला के 100 अगर सांसद भाग ले रहे हैं तो 51 लोग होने चाहिए, क्या, एक फेवर में। 4 लोग लड़े चुनाव, 4 में से एक के पास 51 आ गए तो वो बन जाएगा क्या, प्रेसिडेंट। टोटल वोट का 50% + 1, 50% होना चाहिए, मतलब 100 + 1, भले 51 हो, एक ज़्यादा होना चाहिए। ये नहीं 51% नहीं है, 51% नहीं है, ये 50% + 1, 50% + 1 आया समझ में। कोटा क्या है, टोटल वैलिड वोट अपन 2 + 1, टोटल वैलिड वोट रहेंगे 100 का 2 भाग देंगे 50, 50 और 1 51। आया समझ में। अब इनके चुनाव में एक चलता है रीति वरीयता क्रम, ऐसा लिखो, रीति वरीयता क्रम, रीति वरीयता क्रम। हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख लो आप, है ना। रीति वरीयता क्रम, नोट्स इंग्लिश में देंगे इनके आपको, रीति वरीयता क्रम। मान के चलो अब इनके चुनाव होता कैसे, मतलब हमारा चुनाव कैसे होता है, बटन दबाया जीत गए, एक व्यक्ति को वोट देना पड़ता है। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, प्रेफरेंशियल सिस्टम लेता है, प्रेफरेंस डालनी पड़ती है आपको। मान के चलो 4 लोग A, B, C और D, ये 4 लोग क्या लड़ रहे हैं, चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव। और चुनाव में भाग लेने वाले हैं 100 लोग, हम 100 ही मानेंगे, होते तो बहुत ज़्यादा 4120, 733 और हमें वो नहीं लेना है, ठीक है। अब इन 4 लोगों में से इलेक्शन क्या होता है, गुप्त मतदान होता है, छुपा के होता है, जैसे अपने होता है ना, ऐसे नहीं, सबके सामने नहीं, गुप्त मतदान होता है। हाँ, उसके बाद ये रहता है इसमें कि आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है कि हम पहले नंबर पर इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, तीसरे नंबर पर इसको और 4 नंबर पर इसको। एक व्यक्ति 4 वोट डालेगा तो एक ही, लेकिन वो प्रेफरेंस डालेगा, एक नंबर पर हम ये, तो फिर काउंटिंग होगी ऐसे। तो काउंटिंग में निकला कि इसको मिल गए 45 लोग चाह रहे थे 100 में से कि ये चुनाव जीत जाए। फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी डाली, बी की। क्या ये 45 है, 50% + 1, तो अब क्या होगा, ये 45 जीत गया, 2 नंबर वाला 25 जीत गया, कितना हो गया 70, और ये जीत गया 20, 90, और ये जीत गया, सॉरी ये जीत गया 10 और ये जीत गया 20। 100 वोट हो गए पूरे, 70, 80 और 20, 100। समझ में आया।
45 लोगों ने बोला कि बी हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, 25 लोगों ने बोला कि ए हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस 25 लोगों के लिए डाले, और 10 लोगों ने बोला ये सी हमारा होना चाहिए, और 20 लोगों ने बोला 3 हमारा ये प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब क्या होगा, ये कोटा तो प्राप्त किया ही नहीं किसी ने। अब एक बार काउंटिंग होगी, कोई नहीं बना, सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, नहीं डालते, अब वोट नहीं डालेंगे। अब जो सबसे कम है ना, जो सबसे निकम्मा है ना, इसको भगा देंगे और इसके वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा वोट लाया इसको। तो ये होगा 55। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये वोट को ट्रांसफर कर दिया है, समझ में। जिसको कम देंगे उसको सबसे ज्यादा होंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर ये भी नहीं पा रहा है तो फिर इसको हटाएंगे। तीसरे राउंड की काउंटिंग होगी। अभी तक भारत में 2 राउंड की काउंटिंग हुई है। वीवी गिरी सेकेंड राउंड की काउंटिंग में चुनाव में जीते थे। भारत में अभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी पॉसिबल है, क्योंकि देख, अरे ये तो हमने माना है ना, 25-25 कैसे मिलेगी अपने चुनाव में, कैसे देखो लोग कितने भाग ले रहे हैं, 4120, 700 और 4120 के बाद 243, 233 और 543, ये कितने हो रहे हैं, 6, नहीं ज्यादा हो गया अभी, और ये 5 और 4 9, ये हो गए 3 7 8 सॉरी 4896। इतने लोगों का हमारे हिस्ट्री वाले सर को हिंदी में गिनती नहीं आती है, हमारे हिस्ट्री वाले सर उनको हिंदी में गिनती नहीं आती। तो आज तक कुछ वो लिखवा रहे थे एमसीक्यू, तो उसके अंदर सर ने बोला 116 तो बोला 1662, तो सर बोलते क्या बोल, तो बोले मेरे को नहीं हिंदी में गिनती। वो क्रिश्चियन भी है एक तो। अच्छा बोस्को लोगो, क्या बोस्को लोगो सर, ये तो ठीक है, रनोट में मतलब मेघनी का रनोट स्कूल है ना, हाँ। वहाँ के फादर का नाम है एंड्रू मेरे में उनका नाम है ग्लोरी, मुझे बहुत अजीब नाम है, थॉमस में पता ये समझ में आ गया ना, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्यों कहते हैं, एकल संक्रमण, क्योंकि वोटों का संक्रमण हो जाता है, वोट ऊपर भेजते। देखो इस चीजों को हमें ये नहीं करना है, उलझना नहीं इसमें, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आ गया, ठीक है ना। आगे हम जब मेंस के लिए पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। मुझे लगता है ये आ ही गया होगा, ट्रांसफरेबल प्रेफरेंस डालते हैं हम, ऐसा है ना। अच्छा, वोट में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, जो एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लिख लेना है, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी, हाँ लिख लें अभी, यह प्रक्रिया तब तक चलेगी, हाँ अगला पॉइंट लिखना है इसमें, इसी में मतलब जब तक 50% मत नहीं आ जाते। मतलब अभी सेकंड प्रेफरेंस डलवाया था ना हमने, सेकंड प्रेफरेंस वाला भगा दिया था ना, दूसरी वरीयता वाला चुनाव करा था हमने, मतलब दूसरे राउंड की काउंटिंग करी थी, उसमें यह प्रक्रिया तब तक अगर दूसरे में भी नहीं होता तो क्या होता, एक और राउंड होता, उसमें भी नहीं होता तो एक और राउंड, उसमें तो एक ही बच जाता, है ना। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, दूसरे राउंड में ही जनरली हाई जाता है ना, 2 राउंड जनरली होते हैं, हाँ। तब तक चलेगी जब तक कि 50% मत नहीं आ जाते, 50% मत नहीं आ जाते उस व्यक्ति के पास। वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे। सेकेंड राउंड में वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वीवी गिरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन सेकेंड राउंड काउंटिंग, है ना। दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे। वीवी गिरी दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे। वीवी गिरी दूसरे चरण की मतगणना में राष्ट्रपति चुने गए थे। यह हो गया आपका आर्टिकल 55 खत्म, ठीक। अब लिख लेना है आपको आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। 56 में क्या है, टेन्योर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है ना, कितना, टेन्योर 5 ईयर, क्या होता है 5 ईयर, कितना टेन्योर 5 ईयर। और ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना क्या देते हैं, रेजिग्नेशन।
है ना। सर वीवी गिरी तो 2 बार बना था। हाँ 2 बार बने थे, हटा नहीं देते। अगर ये हटना चाहते हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र दे देंगे या रेजिग्नेशन लेटर रहता है ना कि बोले मैं नहीं आना चाहता हूँ, है ना। और हटाएंगे कैसे इनको वो बताएंगे आपको आगे, है ना। इम्पीचमेंट वाली प्रोसेस है ना वो समझाएंगे आपको कि 61 है ना महाभियो, वो 61 बताएंगे आपको, है ना। तो ये हो गया आपका वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देंगे। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। हाँ अच्छा वाइस प्रेसिडेंट को अगर नहीं हुआ, वाइस प्रेसिडेंट को जाना है तो प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को जाना है तो वाइस प्रेसिडेंट को। ये से उल्टा चलता कार्यक्रम इनका, है ना। ये प्रेसिडेंट देंगे वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देंगे प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट को जाना तो प्रेसिडेंट देंगे। हाँ बोले कि सर दोनों चले जाए तो। एक बार ऐसा हो गया, तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट की हो गई डेथ और भारत के है वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट देना चाहते इस्तीफा और वो लड़ना चाहते प्रेसिडेंट का चुनाव, तो वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसे देते? प्रेसिडेंट को। अच्छा जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ना तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट 6 महीनों के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। वीवी गिरी भी ऐसे ही बना हाँ था। तो वो क्या हुआ, मान के ये प्रेसिडेंट हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। तो अब अगले प्रेसिडेंट कौन बन गए? वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, क्या इलेक्शन। अच्छा इलेक्शन लड़ने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पोस्ट पर होंगे तो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को देना है इस्तीफा। तो क्या होता है, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। सीजीआई को, सीजीआई भी नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, उनको दे दे। हाँ जनरली अगर वो नहीं रहेंगे तो अब क्या हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दिया, इन्हीं के नाम पर इन्हीं को दे दिया इस्तीफा, खुद ने खुद को इस्तीफा दे दिया। दोनों सिग्नेचर इनके ही हुए। क्यों? क्योंकि ये थे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी है, तो अपने नाम पर ही दे दिया इस्तीफा, है ना। ये कंडीशन भी बोलो कि अब ऐसा हो जाए तो ऐसा भी हो गया, है ना। तो ये रहता है। अच्छा अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो मान के चलो वो अमेरिका चले गए घूमने, प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देना चाहते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, वो नहीं है तो अमेरिका घूमने चले गए, या वाइस प्रेसिडेंट को इस्तीफा देना चाहते वो नहीं, तो वो देंगे सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोले सीजीआई की तबीयत खराब हो रही, बीमार हो रहे हो, फिर देंगे सीनियर जज, मोस्ट सीनियर जज जो न्यायपालिका। बोले ये नहीं होंगे तो 2 दिन रुक जा भाई यार, तो 2 दिन बाद ले लेना, है ना। यहाँ तक ही आती प्रोग्राम। सीजीआई नहीं है, सीनियर जज वो भी नहीं है, तो फिर रुक जाओ 2 दिन रोक लेंगे वो, है ना। बोले मैं तो आज ही, तुम बोले वाह जा दे दे। फिर एक और जज जो बच्चा है उसके बाद सीनियरिटी में अगले नंबर पर आता है उसको दे देंगे। बोले वो भी नहीं है तो उसके बाद आता है उसको दे देंगे। बोले वो भी नहीं, हाई कोर्ट के जज को दे देंगे, पर दे देंगे जरूर। हाँ तो आ जाएगा सर दूसरा। हाँ वो है ना, एक वीडियो देखा था मैंने कि एक लड़की अपने दोस्त को बोल रही, अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी है, कि अच्छा हम दोनों अकेले क्या होगा कि मैं चाय बना के पीऊँगा, कि दूध नहीं होगा तो मैं दूध ला के चाय पीऊँगा। बोले चाय की पत्ती नहीं होगी तो बोले मैं चाय की पत्ती ला के चाय पीऊँगा। कि ये नहीं होगा तो बोले मैं ये करूँगा। तो के बोले हम दोनों अकेले में रहेंगे रात में तो भी मैं चाय पीऊँगा, मैं चाय पीऊँगा लेकिन पीऊँगा जरूर। तो बोले मैं इस्तीफा दूंगा जरूर, ऐसा है ना, सुना होगा ना आपने। गैस नहीं होगा, बोले मैं गैस लेकर आऊँगा लेकिन चाय बनाऊँगा जरूर, है ना, है ना, ये रहता है। ठीक है, तो ये अपना रेजिग्नेशन और टेन्योर कितना रहता है ना। अब लिखना है, ये हो गया समझ में। आर्टिकल 57 री इलेक्शन, इन केस ऑफ डेथ या रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या है, अगर राष्ट्रपति या तो मर गए हैं या उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है तो री इलेक्शन कब होगा? जब कोई बीच में जिनकी डेथ हो जाए या फिर कोई बीच में देना चाहे। हाँ देखो, री इलेक्शन होगा अंडर 6 मंथ, 6 महीने के अंदर पुनः चुनाव कराना होगा। अंडर 6 मंथ, 6 महीने में राष्ट्रपति का री इलेक्शन करवाना होगा। मान के चलो जैसे द्रौपदी मुर्मू ने अभी इस्तीफा दे दिया तो इनका अभी कौन बन जाएगा प्रेसिडेंट पता है? जगदीप धनखड़, क्योंकि वो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। वो 6 महीने तक रहेंगे और 6 महीने के अंदर सरकार कोशिश करेगी, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोशिश करेगा कि इनका चुनाव करा दे और नया प्रेसिडेंट लेकर आ जाए। लेकिन
अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में क्या होता है पता है? अमेरिका में प्रेसिडेंट अगर मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा प्रेसिडेंट आने वाला जितना भी समय बचा है, भले 3 साल बचे, 4 साल बचे हो, 2 साल बचे हो, मोजा ही मोजा, वाइस प्रेसिडेंट की मोजा ही मोजा मान के चलो। और वहाँ का प्रेसिडेंट भारत का प्रधानमंत्री बराबर होता है। भारत में जो प्रधानमंत्री है ना, वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल है। जितनी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है उतनी पावर वहाँ प्रेसिडेंट के पास रहती है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता है, प्रेसिडेंशियल रूल है वहाँ पे, तो उसको मजे आ जाता है, फ्री में मिल जाता है कार्यकाल, है ना, ये रहता है। लेकिन भारत हाँ, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना वाइस प्रेसिडेंट की कैसे इलेक्शन। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, उनका भी सेम ऐसे ही इलेक्शन होगा, है ना। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इतना सा होता है कि नॉमिनेटेड मेंबर है ना, वो भी हिस्सा ले लेंगे, बाकी सारी प्रोसीजर यही रहती है। इसमें क्या है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग ले रहे हैं और उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग ले लेंगे ना, इतना सा डिफरेंट रहता है। हाँ, अब लिखना है क्या है, अंडर 6 मंथ इलेक्शन कंडक्ट कराना होगा। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं है। मतलब एक मेंबर मैक्सिमम कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है कोई लिखा हुआ नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन लिखा है एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, ये इसकी तय सीमा नहीं है। मतलब एक मान के चलो, एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगली बार लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकती है, उसके बाद भी लड़ना चाहती है लड़ सकती है, उसके बाद भी लड़ना चाहती है लड़ सकती है। लेकिन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन होगा? द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे नहीं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शायद अभी तक कोई नहीं है द्रौपदी मुर्मू। अरे हाँ, सर आपने युवा बोला, युवा बोलता था। अरे मैंने यंगेस्ट नहीं बोला क्या? अभी बोला द्रौपदी मुर्मू 60 साल की एज में, है ना। इससे पहले भी 60 साल की एज में एक और बने थे, तो अब बने ये 60 साल, मतलब 60 के बाद 4-5 साल 65, एक बार और 70, एक बार और 75। लेकिन भारत में एकमात्र व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति रहे, वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिख लेना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार के लिए राष्ट्रपति। 12 साल के रहे ना। हाँ हाँ, 2 बार मतलब 2 टेन्योर थे उनके, वो तो अंतरिम, हाँ इंटरिम गवर्नमेंट में कर दिया था ना उनको, इसकी वजह से उनका कार्यकाल बढ़ गया था थोड़ा, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द ओनली वन प्रेसिडेंट हु इज द इलेक्टेड मोर देन वन, है ना, ट्वाइस, है ना, सिलेक्टेड या इलेक्टेड ट्वाइस या इलेक्टेड मोर देन 1 टाइम। ये हो गया आपका आर्टिकल 57। देखो हम ब्रॉड तौर पर देख रहे हैं ना ये सब चीज़ें, आप समझ लो कि ये सब हो गया। अभी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा मेंस के लिए, हम अभी ब्रॉड तौर पर थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आर्टिकल 58 में लिख लेना है आपको क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है राष्ट्रपति की? हाँ सर, ये प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट वगैरह रूल बनाते हैं, तो इनका ये मतलब वो नहीं है क्या है? जैसे इतना बड़ा होना चाहिए? नहीं है, सर इसे क्यों नहीं है? जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा हो वो सही हो। पढ़े लिखे मूर्ख भी देखे, हाँ पढ़े लिखे मूर्ख भी देखे होंगे आपने, और बिना पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी देखे होंगे आपने, है ना। जो पढ़े लिखे तो कुछ भी नहीं, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली उनके पास इतना नॉलेज है कि आप बैठ के बता दो उनके पास देखें, इतना भयंकर नॉलेज है और इतना व्यवहारिक ज्ञान है ना, जो दैनिक लाइफ के लिए चाहिए ना वो। तो जरूरी नहीं है पढ़े लिखे तो बेवकूफ़ भी रहते हैं, नहीं देखा क्या? पढ़े लिखे लेकिन वो बस नार्सिसिस्टिक रहते हो। नार्सिसिस्टिक नाम सुना है? एक वर्ड रहता है NPD, क्या होता है? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है पता है? एक गाना है, हाँ ये बीमारी है, डिसऑर्डर है। एक शेर है किस पे? NPD पे। रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक। क्या है कि रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक, दूसरा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। मैं नहीं तो कौन बे, वो गाना सुना आपने? मैं मतलब पागल हो गया वो, मैं मतलब मैं ही मैं मानना है, ये होता है NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
वो दूसरे को कुछ मानता ही नहीं, सब अपने आप को बोले मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे तो ऐसा है, मेरे तो ये है, मेरे तो इतना घर है, मेरे तो ये है, मेरे तो मेरा 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 मेरा। वो होता है एनपीटी का डिसऑर्डर। वो दूसरे को कुछ मानता ही नहीं। किसी ने प्रपोज करा, शक्ल देखी तेरी, ऐसा बोल देगा, क्या रहेगा, शक्ल देखी तेरी, तो वो नार्सिसिस्टिक है, वो है ना। प्यार से भी मना कर सकते हो, सॉरी मैं किसी से बात करती हूँ तो हमारी उसी से बात होती है, इतना प्यार से भी मना किया जा सकता है। लेकिन बोले हैं शक्ल देखी आईने में तेरी, तू बात करेगी मेरे से, ऐसा नहीं करना है ना। इतना नार्सिसिस्टिक नहीं बनना है। ये बहुत खराब लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक लोग बहुत खराब लोग होते हैं, है ना। क्या रहता है, रास्तों से कारवां तक शेर, पता है ना, वो रहता है। और ऐसे बहुत सारे गाने बने हुए, बहुत सारे गाने मुझे याद नहीं आ रहे अभी एक्चुअली, नहीं तो मैं बताता आपको। इसके ऊपर एक कहानी भी, स्टोरी भी है ना, तो बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशन देखना है प्रेसिडेंट की, लिखना है वह भारत का नागरिक हो, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजन। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, क्रॉस 35 ईयर एज। 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, कितनी, 35 ईयर। वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, क्रॉस्ड, ही और शी क्रॉस्ड 35 ईयर एज। अगला है 35 है, नहीं बनाए, 60 साल कम से कम, 60 साल के बने ना। अगला, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ही मस्ट बी क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ लोकसभा। क्या हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य उसकी योग्यता हो। और अगला है जो कि आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को चुनाव दिया था, वो है कि किसी लाभ के पद पर न हो, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। क्या है, वो कोई सा लाभ का पद होल्ड नहीं कर रहा हो। लाभ का पद कौन सा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे, आर्टिकल 17 के अंतर्गत आते हैं आपके लाभ के पद, है ना। आर्टिकल 17 या 18 में आते हैं लाभ के पद, है ना, लाभ का पद। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही मस्ट नॉट होल्ड बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। कोई सा भी उसने ऑफिस होल्ड नहीं कर रखा हो। जैसे वो वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वो सांसद है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, है ना। वो सरकारी नौकरी में तो भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। वो मान के चलो कांस्टेबल है तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसको कांस्टेबल से रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक। अब अगला लिख लेना है। अच्छा, इलेक्शन कौन कराता है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लिख लेना है। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग करवाता है। अब जो हम चुनाव में फॉर्म भरने जाते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव में फॉर्म भरने जाते हैं ना कि राष्ट्रपति बनना है मुझे, तो उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है। जब चुनाव में फॉर्म भरने जाते हैं ना, तब लिख लो आप 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये मैं आपको बता दूंगा बाद में ना। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अनुमोदक ये एमपी या एमएलए कौन हो सकते हैं, ये एमपी या एमएलए। 100 लोग इनके पास होने चाहिए, या तो एमपी या एमएलए, जब चुनाव में भाग लेने जाते, चुनाव का फॉर्म भरने जाते, तब इनकी है ना इतनी हैसियत होनी चाहिए कि 50 तो विधायक उनके पास हो, या तो 100 विधायक या सांसद हो, या तो विधायक हो या सांसद हो। सर बट सरपंच जो रहते हैं उसके अंदर फॉर्म भरते हैं, हाँ, वो नहीं, वो कुछ भी क्वालिफिकेशन, सरपंच का अलग मैटर है ना। हम पंचायत पढ़ाएंगे ना, पंचायत सिस्टम तब बताएंगे, अभी प्रेसिडेंट का पढ़ रहा है, ये देख लेना। 50 नॉमिनेट करने, मतलब इनको प्रस्ताव देना, मतलब क्या होता है यार, इंग्लिश में बता देंगे आपको, है ना। अरे प्रपोजल रखते हैं ना कि बोले हाँ हमारे, अरे वो नहीं रखते कि कोई लोन लेता है बोले हाँ 3 गाँव के 3 लोगों को सिग्नेचर करवाते, कहाँ बोले नॉमिनी, 50 नॉमिनी रहते हैं, नॉमिनेट करने वाले है ना, वो रहते हैं, ठीक है। क्या, चलो ठीक है, ये रेपुटेड व्यक्ति है, इतनी हैसियत है कि ये राष्ट्रपति बन सकती है। अच्छा, ये क्यों करा पता है, पहले एक व्यक्ति था, वो हर बार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता था और हर बार हार जाता था, एक भी वोट नहीं आता था उसको, लेकिन उसका नाम न्यूज में आया इसलिए वो चुनाव लड़ता था। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, बोले यार कम से कम इतने लोग होंगे ना आपके पास, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो अब 2 लोग ही फॉर्म भरते जनरली, एक पोजीशन पार्टी का, मतलब जो सत्ता चला रही है, और एक अपोजिशन पार्टी का, बस। तो 50-100 विधायक या सांसद इनके पास होने चाहिए चुनाव में भाग लेते समय। तो चुनाव आयोग में
नाम देते समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब ये MP या MLA होने चाहिए, 100 MP या MLA, या तो MP हो सकते हैं या MLA हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। 50 MP होंगे, 50 MLA होंगे, दोनों काम चल जाएगा। तो उस हिसाब से तो बहुत कम खड़े होते हैं ना उसके लिए। कोई कैसे लाएगा 100 विधायक की जुगाड़ कैसे करेगा वो? 100 MP की कैसे लाएगा? 2 लोग यही लड़ सकते हैं जिन, या तो पार्टी ऑफर कर सकती है, मान के चलो जैसे द्रौपदी मुर्मू को पार्टी लेकर आई, बोले चलो आप लड़ो चुनाव, है ना, ये रहता है ना। अगला लिख लेना, 15,000 जमानत राशि। ये चुनाव में भाग लेते हैं ना तब 15,000 रुपये देने पड़ते हैं इनको, सबमिटिंग फीस रहती है। सबमिट फीस कितनी है? 15,000। जब चुनाव आपको कितने 15,000 रुपये देने पड़ेंगे? क्या है, चुनाव में भाग लेते हैं तब। अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो ये 15,000 जब्त हो जाएंगे। हाँ, देंगे भी नहीं वापस, है ना। अच्छा, कितने वोट अगर नहीं लाते? 1/6, 1/6 वोट अगर आप नहीं ला पा रहे तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। लिख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि किस कंडीशन में जब्त होती है? 1/6 वोट अगर नहीं ला रहे हो तो 1/6 मत लाने पर उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा फिर वो। हाँ, 1/6 बिल्कुल चुनाव खत्म, उनके पैसे खत्म हो जाएंगे, होगा कुछ नहीं, उनको ऐसा ना पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये 15,000 ये रिटर्न नहीं आएंगे। हाँ, अगर 1/6 वोट लेकर आ गए तो पैसे वापस मिल जाएंगे इनको, और हार भी गए तो भी 1/6 लेकर। हाँ, 100 वोट है ना तो 100 के 1/6 निकाल लेना है। 1/3 कितना होता है? 1/6 निकालना पड़े। हाँ निकालो, मेरी गणित खराब है सबसे। गणित तो हमारी भी ऐसी ही है। मेरे कौन से अच्छी है? हाँ, जितने भी होते हैं ना 50 जो भी हो रहे हैं ना, ऐसे कोई 15-16 ऐसे कुछ ही हाँ आएगा। 15-16 ही आएगा, है ना। 33 होते 2/3, 1/6 होता है 15-16, तो 100 में से 15 वोट तो लाने ही पड़ेंगे उनको, तब उनकी जमानत राशि जो सबमिटिंग फीस कैंसिल नहीं होगी। अब लास्ट आर्टिकल, 1/6 लाने से अगर 1/6 मत नहीं लाते तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 100 में से 16 वोट तो उनको मैंडेटरी लाना है, तब उनकी सबमिटिंग फीस ये नहीं होगी जब्त, है ना। अब लिख लेना है आर्टिकल 60 लिए लास्ट आर्टिकल पढ़ेंगे आज का, आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 ओथ, हाँ 59 नहीं पढ़ना है। ओथ, शपथ। ओथ किसके सामने लेंगे? शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेंगे। ओथ किसके सामने लेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, है ना, या चीफ जस्टिस। ओथ किसके सामने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर ये नहीं है तो किसके सामने? ये नहीं है तो मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर ये शपथ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपनी शपथ लेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको बताइए, है ना, उनके से बाद फिर हाई कोर्ट के जज आ जाएंगे ना, ऐसा होगा, ठीक है। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ किसके सामने लेंगे? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको ओथ दिलाते हैं। ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाता है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करता हूँ, नहीं ये करता हूँ, ये सारी चीज़ें ना। शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में कौन दिलाएगा? मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया आपका आर्टिकल 60 शपथ। अब कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल 61 महाभियोग, इम्पीचमेंट, और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी कल। ओके।